ठीक है, तो 13 आशीष कुमार, आप मुझे ये बताइए कि क्या पाइथन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है? यस सर। ठीक, यानी पाइथन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। अच्छा, पाइथन के प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होने से क्या फायदा है? आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। यस सर, जा रहा है सर। हाँ, अभी आ रहा है, बताइए। पाइथन के प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होने से क्या एडवांटेज बनता है, जो मिलता है? इसमें अच्छा, इसमें प्लेटफॉर्म का क्या मतलब है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट में प्लेटफॉर्म का मतलब किससे है? नहीं पता है सर। ठीक है, 14, 15, 16, 17। यस सर, 17। एक मिनट, 13 हो गया, 17 बीच में किसी का छूटेगा तो हम बाद में कवर अप करेंगे। एक मिनट बस, जस्ट गिव मी 1 मिनट। 444 में कितना है अटेंडेंस टोटल? 56 सर। हाँ जी, 14, रोल नंबर 14। 14 है, 17 सर। 15, 17, 17। 17 सॉरी। ठीक है, 17। आप ये बताइए कि पाइथन पाइथन जो है वो कौन कौन से फीचर्स को सपोर्ट करता है? फीचर्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सर। वेरी गुड। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक। इसमें सर क्लास बना सकते हैं। क्लास तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गया, क्लास ऑब्जेक्ट। और सर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ठीक है। Yes. और फीचर, ठीक है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट तो उसका एक प्रॉपर्टी हो गया। फीचर उप्स है, स्ट्रक्चरल है, मतलब प्रोसीड्यूरल है। Yes, sir. Structure, object oriented and सर अभी आइडिया नहीं है। ठीक है। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। यस सर। 30 बड़ा कम बच्चा है जी। 30। यस सर, ये ठीक है। मुस्कान। अच्छा, आपसे क्वेश्चन जो है, पहले आधा क्वेश्चन है। आधा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी क्वेश्चन इसके पहले हम पूछे थे रोल नंबर 17 से, तो उसका जवाब आया उप्स होता है, प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड लैंग्वेज है पाइथन। यस अच्छा, ये बताइए कि क्या पाइथन
फाइल हैंडलिंग और डेटाबेसेस इनको सपोर्ट करता है कि नहीं करता है? यस सर, करता है। फाइल हैंडलिंग और डेटाबेसेस दोनों को सपोर्ट करता है, Yes. ठीक है। अच्छा, सी डेटाबेस को सपोर्ट करता है कि नहीं? यस सर। सी लैंग्वेज भी डेटाबेस को सपोर्ट करता है ना? अंदाजा पे नहीं भूलिए, सी नहीं करता है डेटाबेस को। कहाँ पढ़े हैं? सी सपोर्ट करता है जी, बताइए बाकी लोग। नो सर। नो सर, नो सर। सर उसके लिए कोई इनबिल्ट मॉड्यूल नहीं है, बट एज अ प्रोग्रामर हम लोग बना करके भले सपोर्ट करा सकते हैं। ठीक है। 30 के बाद 31, ये लीजिए। ये तो कुछ संख्या और विलुप्त हो रहा है भाई, ये तो बड़ा गड़बड़ बात है। दिस इज नॉट 31। 31 अभी आया था, देखे थे। तो डरता सब बहुत है जी, क्यों इतना डरता है सब? विनायक, आई डोंट नो सर। डर के आगे जीत है। जीत है सर। जीत है सर। नहीं, डर के आगे सीख है। सीरियस। नहीं, डर के आगे दर्द है। दर्द के आगे सीख है, और सीख के आगे जीत है। जिसको शॉर्ट में ये कहा जाता है कि दर्द के आगे, ठीक है। डर के आगे जीत है। यस। खैर ओवरऑल अभी लाइट कट गई है। 31 नहीं है, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. That's it. Till 56, till 56 sir. Hmm? Till 56 sir, there are 56 students. अच्छा, सिर्फ ओनली 56 है ना? Yes sir, yes sir. और अच्छा, इतने बच्चे में मात्र कितना दिया? 3 अभी तक आया। ठीक है। 17, 6 यानी 13, 30, बस यही 3 दिख रहा है। बाकी सब B1 में एक 5 भी है, अमन कुमार। अमन कुमार, हाँ जी, अमन कुमार। अच्छा, ये कोमल आई थी, वो कहाँ गई? अच्छा, वो B2 की है। इसमें देखिए, इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे आए और चले गए। कुछ ऐसे बच्चे थे जो बार बार पूछते रहते हैं क्वेश्चन, ठीक है। मतलब पिछले क्लास में वो हमेशा कहेंगे चैट से, कभी ऑडियो नहीं काम करता है, चैट लिख के भेजते हैं कि सर क्लास ऑब्जेक्ट ना समझ में आया, ठीक है। और वैसे बच्चे आके अब भाग गए, ठीक है। तो जैसे पढ़ाई क्या है ना कि एजुकेशन को क्या है कि कुछ बच्चे जो है, पहले हम भी बचपन वगैरह में पढ़ते थे, ठीक है। तो नहीं होता है एक जमाना है, जमाना है। जमाना मतलब शो ऑफ करना, शो ऑफ, ठीक है। तो होता क्या था कि भाई टीचर के सामने हमारा छवि बढ़िया रहे, लोग हमें रिकॉग्नाइज करे, हमारा ग्रुप हमको रिकॉग्नाइज करे। हमेशा मतलब पढ़ाई के संदर्भ में हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा है। हमारा दिमाग काम कर रहा है कि हम अपने आप को कैसे, ठीक है, टीचर और ग्रुप में अपने आप को रिकॉग्नाइज कराते रहें।
ठीक है, तो ऐसे नॉर्मली देखिए कि रोज एवरेज कितना आ जाता था बच्चे, ये एक दिक्कत है आप लोगों में। चलिए ओके, खैर एनीवे जो भी है, रोल नंबर 5 है अमन कुमार, बैच 1। तो बैच 1 का तो हो ना गया है। नहीं, एक अमन कुमार है 5, यस सर। अमन कुमार। अच्छा अमन, पाइथन का प्रोग्राम एक्सटेंशन क्या होता है? प्रोग्राम फाइल एक्सटेंशन .py सर। .py। अच्छा ठीक है। अच्छा, जो पाइथन में हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, क्या उन इंस्ट्रक्शंस को हम पाइथन सेल पे रन करा सकते हैं? यस सर। करा सकते हैं, ठीक। पाइथन सेल पे क्या हम एक साथ जितने प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन है सबको एक साथ राइट करके करा सकते हैं, यानी एक नो प्रोग्राम बना के? नो सर। नहीं होगा, मतलब कोई भी चीज काम करेगा तो वहां क्या करेगा, लाइन बाय लाइन। लाइन करेगा। ठीक है, यानी प्रोग्राम को भी अगर रन कराना है तो लाइन बाय लाइन लिख के रन कराना होगा, यही ना मतलब हुआ? यस सर। ओके ओके, तो इसका मतलब है कि पाइथन सेल पे प्रोग्रामिंग का कोई कंसेप्ट नहीं बनेगा सेल पे। नो सर, बस मतलब लाइन, जैसे कि जैसे तो छोटा अगर प्रोग्राम को हम लिख प्रोग्राम के। लिखना होता है, ठीक है ठीक है, अगर प्रोग्राम लिखना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सेल से कहाँ जाते हैं? लाइन बाय लाइन उसका एक प्रोग्राम। अरे पाइथन में प्रोग्राम लिखना होगा तो क्या करेंगे, सेल पे तो जैसा तुमने बताया कि सेल पे पूरे इंस्ट्रक्शन एक साथ लिख के रन नहीं करा सकते हैं, बिल्कुल सही है, नहीं करा सकते हैं। ठीक है, जैसे प्रिंट लिख के इंटर ये कीजिएगा, वो चला जाएगा, सेल एग्जीक्यूट कर देगा उसको, फिर दूसरा मांगेगा इंस्ट्रक्शन। तो प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शन वहां लाइन बाय लाइन हम करा सकते हैं, एक साथ लिख के नहीं करा सकते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो फिर कराएंगे कहाँ, कैसे कराते हैं, क्या रूल होता है उसका? हमको प्रोग्राम लिखना है पाइथन में तो क्या करते हैं? सर हम्म, अरे मतलब कि वो एक और उसी में पाइथन इंस्टॉल करने वक्त ना एक एप्लीकेशन आती है, उसमें क्या मतलब अरे वो कंफ्यूज तो हो। खोलते हैं तो आईडीएल आता है, यस सर, आइडियली। उसके बाद क्या करते हैं, आईडीएल में हमको प्रोग्राम लिखना है तो क्या करेंगे? उसके बाद .py एक्सटेंशन से सेव करके और फिर उसको अरे सेल भाई में रन क्या, करा देते लिखेंगे कहाँ, प्रॉम्प्ट पे तो लिख नहीं पाएंगे, तो लिखेंगे कहाँ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस? हैं। तो मैं फाइल वो में पूछ रहा सर। हूँ, और वो कैसे खुलेगा जहां लिखना है? वेरी सिंपल यस क्वेश्चन। सर। हाँ, मेन्यू में जाके और न्यू विंडो, मतलब वही न्यू विंडो में जाके फिर एक खुलेगा, हाँ, न्यू उसमें विंडो लिखना है। यानी फाइल में जाएंगे, फाइल मेनू यस में फाइल जाएंगे, न्यू करके, ठीक है, एक विंडो खोलेंगे, उसमें प्रोग्राम लिखेंगे और उसको .py से सेव सेव करके करेंगे फिर। और वहीं से रन कराएंगे। क्लियर? यस यस सर। ओके, ठीक है। तो इतना घुमा क्या रहे थे, घूम क्या रहे थे, इसमें क्या था? मतलब कंफ्यूज हो रहे थे सर क्वेश्चन में। चलिए, और कौन आ गया है B1 में? एक आ गया है, रोल नंबर 8 भी है। Yes, sir. ठीक है, रोल नंबर 8 पाइथन शुरू से कर रहे हैं ना आप? रोल नंबर 8 अमृतांशु, पाइथन शुरू से कर रहे हैं ना? फ्रीज हो गए हैं आप फ्रीज हो गए हैं। Hello. हाँ अभी ठीक है, शुरू से कर रहे हैं ना? Yes. अच्छा अच्छा, पाइथन में अगर लिखते हैं 10/3 तो क्या रिजल्ट देगा? सब फिर से एक बार repeat. पाइथन में अगर लिखेंगे एक स्टेटमेंट 10/3,
सर 9 9। 3 नहीं सर 3 अच्छा, आप 9 बोले 3 बोले, क्या माने हम? 3 अच्छा, और अगर 10 सिंगल स्लैश 3 देंगे तो क्या देगा? पॉइंट में वैल्यू आएगा। पॉइंट में कैसे आएगा? 3.3 सर। अच्छा, तो क्यों ऐसा हो गया? सर डिवाइड। अच्छा, एक डिवाइड, दूसरा वाला क्या है? डबल स्लैश क्या है? वो डिवाइड नहीं कर रहा है। वो एक्चुअल वैल्यू सर राउंड फिगर में नहीं देगा। राउंड फिगर में नहीं, इंटीजर पार्ट देगा। यस सर। अच्छा ठीक है, ये आधा क्वेश्चन, आधा और है। यस सर। आधा ये क्वेश्चन है कि अगर हम रवि लिखते हैं और मल्टीप्लाई देते हैं और 3 देते हैं तो क्या करेगा पाइथन? रन करेगा या एरर देगा? रवि स्ट्रिंग वैल्यू है, मल्टीप्लाई यानी एस्ट्रेस 3, क्या करेगा? रवि को सर 3 बार प्रिंट कर देगा। रिपीट। चलिए ठीक है, बढ़िया है। ठीक, और कौन है B1 में? 17 हो गया। B1 में 8 हो ही गया, 8 हो गया, 30 हो ही गया। B1 में 13 हो ही गया। अब B1 में कोई बचा नहीं दिख रहा है। चलिए B2 में आते हैं। हाँ जी, B2 में कौन है? रोल नंबर 3। यस सर। B2 रोल नंबर 3। अच्छा अच्छा, अक्षय ये बताओ कि पाइथन में इंडेंट का क्या रोल होता है? इंडेंट या इंडेंट स्पेस का क्या रोल होता है? नहीं ठीक है, 4 5 6 7। सर 7 सर। चलिए वो आप रेगुलर क्लास कर रहा है ना पाइथन का? यस यस सर। अच्छा ठीक, तो वही क्वेश्चन आपसे है कि इंडेंट, इंडेंट एक बार वर्ड यूज किए थे, स्पेस, इंडेंट स्पेस। सर ये नहीं सर पता हमें भी सर, दूसरा सर नहीं है सर ध्यान में। तो फिर पढ़ के क्या रहे हैं? अच्छा चलिए, इस क्वेश्चन को हम रिपीट नहीं करेंगे। क्या इस वर्ड को कोई डिस्क्राइब करेगा जो हम बोल यस रहे हैं? सर। यस सर। देखिए, ठीक है, यस सर। होना एक बात होता है, ध्यान लगाना वो दूसरी बात होती है। आप ज्वाइन कर ले या ध्यान नहीं लगाएंगे तो वैसे थोड़ी होगा, है ना? तो दूसरा क्वेश्चन पूछे ना सर। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन पूछ लें। अच्छा ठीक है, चलिए होल्ड कीजिए जी, इनको इनसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए। अच्छा ये बताइए कि जब हम इनपुट स्टेटमेंट यूज करते हैं पाइथन में, जब हम इनपुट स्टेटमेंट यूज करते हैं इनपुट वैल्यू को इनपुट लेने के लिए, यस सही है? यस तो उस इनपुट के साथ साथ हम उसके पहले INT लगाते हैं। क्यों लगाते हैं INT? सर सर फाइल में मतलब देने के लिए सर, एग्जीक्यूट करने के लिए, मतलब फाइल डायरेक्टली देने के लिए, बता इंटीजर के लिए सर। क्या इंटीजर के लिए? नहीं समझे। सर जैसे इंटीजर के लिए होता है, एक फ्लोट के लिए होता है सर, उसको बताते हैं कि हम इंटीजर करना है, और यदि सर फ्लोट देना है तो उसमें तो फ्लोट हम देते हैं किसको बता रहे हैं सर। और क्यों बता रहे हैं? क्वेश्चन समझिए पहले, कुछ भी बोलिएगा तो थोड़ी होगा। हम किसको बता रहे हैं और क्यों बता रहे हैं, ये दो दो है जो आपको बोलना है।
हमने कहा कि हम इनपुट करते हैं, इनपुट स्टेटमेंट का यूज करते हैं वैल्यू को इनपुट लेने के लिए। फिर मैंने कहा कि उसी इनपुट स्टेटमेंट के साथ उसके पहले, यानी इनपुट जब यूज करते हैं तो उसके पहले आउटर में हम जी सर। INT भी यूज करते हैं। इंट देते हैं क्यों यूज करते हैं? मेरा ये सर। एक सिंपल सा क्वेश्चन है। सर हम बताते हैं सर कि मतलब फाइल का लोकेशन देने के लिए। फाइल का लोकेशन देने के लिए कि फाइल D ड्राइव में है कि फाइल E ड्राइव में है ना? कैसे काम होगा आशुतोष कुमार जी? चलिए जी, आप ही लोग में से सब बोलते जाइए, क्या करते हैं, इंट क्यों लगाते हैं इनपुट के साथ? इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए सर। इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए। बाय डिफॉल्ट पाइथन सर सारी चीजों को स्ट्रिंग समझता है, हाँ, और ठीक उसमें है, अगर यानी कि कोई अरिथमेटिक मैनिपुलेशन कराना है तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करना ही होगा, ठीक है, क्योंकि अगर इनपुट से हम नंबर इनपुट करेंगे तो वो नंबर तो ले लेगा लेकिन उसका टाइप वो स्ट्रिंग रखेगा, ठीक है ना? और वो स्ट्रिंग ना रहे, हम उस पर कोई न्यूमेरिक वैल्यू मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकें इसके लिए, ठीक है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, अभी आ रहा है। अभी आ रही है? बीच में फ्रीज हो गए थे आप सब। यस सर। ठीक है, ओके। 7 इंडेंट वाला अभी तक आंसर नहीं आया है? नहीं ना आया है? ठीक है, तो आप ही बता दीजिए कि इंडेंट का क्या रोल है, कोई बता दीजिए, किसी से पूछ नहीं रहे हैं। सर क्योंकि ये इंडेंट का सर क्वेश्चन बेसिकली इस्तेमाल सर हम लोग वहां पे इंडेंट का सर ज्यादा यूज होता है सर, जहां पर भी हम लोगों को ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करना पड़ता है सर, जैसे इफ एल्स हो गया या कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया, यानी जहाँ पे भी ब्लॉक बनाना हो, फंक्शन भी ब्लॉक डिफाइन ऑफ कर रहे हैं स्टेट, सर हम लोग। बिल्कुल सही, कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक। चलिए 7 के बाद आते हैं, कौन है B2 में? 8 9 10 11 12 11 है। यस। तो 11 आपका एक क्वेश्चन है यहाँ पे, तो हम लोग फॉर लूप यूज करते हैं, फॉर लूप यूज किया है ना पाइथन में? यस सर। तो फॉर लूप में हम लोग जो लिखते हैं फॉर I इन रेंज, तो यहाँ पे इन क्या है और रेंज क्या है? चलिए आप इनको छोड़िए, रेंज के बारे में बताइए। रेंज हम लोग क्यों लिखते हैं उसके साथ? फॉर I इन रेंज, ये रेंज क्या करता है? सर हाँ, सर फंक्शन को रिपीट करने के लिए सर। फंक्शन को तो फॉर लूप है तो रिपीट करेगा, रिपीट करने का काम तो लूप का होता है। रेंज क्यों हम लगाते हैं उसके साथ? स्पेसिफिक नंबर के लिए सर। हाँ, स्पेसिफिक नंबर के लिए सर। स्पेसिफिक नंबर, ठीक है। अच्छा, जैसे एक एग्जांपल बताइए तो कैसे लिखेंगे फॉर का? मान लीजिए हमको फॉर लूप 1 से 10 तक चलाना है, तो क्या लिखेंगे? सर मतलब 0 से स्टार्ट करेंगे सर। 0 से नहीं। ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे कैसे काम चलेगा गोलू कुमार जी? ठीक है ना? 0 से क्यों स्टार्ट करेगा? हम जब करेंगे तो 0 से ही करेंगे, 1 से नहीं कर सकते हैं, 2 से नहीं कर सकते हैं, 5 से नहीं कर सकते हैं। सर 0 से नहीं तो सर 1 से बस। 0 से नहीं तो 1 से, 2 से नहीं। यस सर। 2 से नहीं सर।
आप एकदम ढीली छोड़ देते हैं जी, ऐसे ढीली छोड़िएगा। नहीं, हम लोग गुड्डी उड़ाते थे तो एकदम ढीली छोड़ देते थे, ठीक है। कभी एकदम लटाई, हम लोग गुड्डी उड़ाते थे तो लटाई समझ रहे हैं ना, Yes, sir. ठीक है। तो कभी काटना होता था तो लपेटने लगते थे जोर से। हम लोग की तरफ में वो भारी भरकम वाला लोहा वाला चलता था, अलग अलग जगह में कहीं कहीं पे हल्का वाला चलता है। हम लोग की तरफ में एकदम भारी भरकम चलता था, लोहा एकदम हम लोग लगा देते थे, एकदम ऐसे कर रहे एकदम, ठीक है। या फिर काटने का दो तरीका है, या तो लपेटिए तो कटेगा, नहीं तो ढीली छोड़िए तो कटेगा, होता है ना। तो Yes. आप ढीली छोड़ के काट रहे हैं, है ना। तो यहाँ ढीली मत छोड़िए, यहाँ लपेटा कीजिए। पढ़ाई में लपेटने का ज्ञान ज्यादा रखिए, है ना। तो अब अभी तक क्लियर नहीं हुआ गोलू कुमार जी, और थोड़ा आपको पढ़ाई थोड़ा करना होगा, है ना। Yes. है ना। दो, जैसे लेबर क्या होता है ना, लेबर मेहनत, मेहनत करना बहुत जरूरी है, बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन मेहनत में भी दो तरह से होता है, एक होता है हार्ड लेबर और एक होता है स्मार्ट लेबर, ठीक है। मतलब हार्ड लेबर में नॉर्मली एम की कमी होती है, लेबर होते जा रहा है, एम नहीं है, लक्ष्य का पता नहीं है, गोल का पता नहीं है, बस मेहनत कर रहे हैं। तो एक्सेप्शन में मिल भी जा सकता है, ठीक है, हो सकता है जो आप चाह रहे हो मिल भी जाए, ज्यादातर केस में उसमें नहीं होता है, भटकाव आ जाता है, मेहनत उसमें भी होता है। और एक होता है स्मार्ट लेबर, यानी गोल फिक्स कर ले, ठीक है, ये हमको करना है, और उसके साथ लेबर करना शुरू कर, ठीक है। तो आपको पता है हमेशा यही यही काम है, ठीक है, ठीक है। तो आप कभी भटकिएगा नहीं, बस वहीं पे जाइएगा, जब इसको बोलते हैं स्मार्ट लेबर, ठीक है। तो पढ़ाई भी थोड़ा अब आप स्मार्ट तरीके से कीजिए, है ना, इस भावना के साथ कीजिए कि सीखना है ना। ठीक, हार्ड लेबर और हार्ड लेबर और हार्ड लेबर एंड हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो भैया एक मेरे दिमाग से एक नया उपज आ गया, क्या क्या आ गया, हार्ड लेबर एंड स्मार्ट लेबर। स्मार्ट लेबर। तो हम लोग को क्या करना है, स्मार्ट लेबर। सर एक ठीक है। बार फिर से दोनों का मतलब बता दीजिए, उस समय आवाज पूरा क्लियर नहीं आ रहा था आपका। हार्ड लेबर, हार्ड स्मार्ट लेबर में भी हार्ड लेबर छुपा हुआ है, पर ये लेबर स्मार्ट इसलिए हो जा रहा है कि इसमें एम फिक्स हो जा रहा है। नहीं, मुझे इंजीनियर बनना है, एम फिक्स हो गया है। मुझे पाइथन की अच्छी नॉलेज रखनी है, एम फिक्स हो गया, ठीक है। सब कोई पढ़ता है, हम भी पढ़ेंगे, एम फिक्स नहीं हुआ, ठीक है। वो एम फिक्स नहीं हुआ। जैसे रिक्शा चलाने वाला भी लेबर करता है ना, ठीक है। तो उसको दे दिया जाएगा कि ठेला, अच्छा ठेला भी चला लेंगे, वो उसी दायरे में उसका रहेगा, मतलब वो खाली लेबर को इम्प्लाई कर रहा है बस। तो उसमें उसके पास एम नहीं है, वो ये नहीं सोचा हुआ है कि रिक्शा चला रहे हैं तो हमको बस चलाना है, नहीं, हमको ट्रेन चलाना है, हमको एरोप्लेन चलाना है, वो ऐसा नहीं सोचा है। तो लेबर वहां भी है, लेबर हर जगह होता है, ठीक है, लेकिन उसके लेबर में एम की कमी है, वो एम नहीं रखा है, बस मेहनत कर रहा है, अर्न हो रहा है, ठीक है। और जिस मेहनत में एम शामिल हो जाए, ठीक है, कि ये चीज है और ये चीज करना है और इसी के इर्द गिर्द हमें मेहनत करनी है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है, दूसरे तरह का मेहनत में हमको इन्वॉल्व नहीं हो जाना है, ठीक है। तो वो हो गया स्मार्ट लेबर। और सर सुपर हार्ड वर्क मतलब सर? अब ये कोई सुपर हार्डवेयर ये सब कुछ है नहीं, सुपर डुपर कुछ होता नहीं है, नहीं सर, मेहनत
इंटरव्यू में सुने थे। जैसे मेहनत को 2 पैरामीटर में इसलिए डिफाइन कर दिए कि मेहनत करें और एम नहीं हो, ठीक है, नहीं बस हम निकल दिए पटना से, तो कहाँ जाना है पता ही नहीं है, बस जा रहे हैं, चल रहे हैं, तो चल रहा है तो मेहनत तो हो ही रहा है, हो रहा है ना, तो कहाँ जाना है पता ही नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है कि वैसे चलते चलते कहीं जो आपकी नीड है या कभी आपने सोचा है या कुछ किया है वो ऐसा कुछ मिल जाए, आपको अच्छा लगने लगे, ठीक है। हो सकता है आप भटक जाए, हो सकता है आप चलते चलते थक जाए, ठीक है, ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा। लेकिन आप पटना से निकले, ठीक है, और आपका एम सेट है कि हमको दिल्ली पहुंचना है, ठीक है, तो आप अगर भटकाव भी आएगा ना तो आप कहाँ जाइएगा, दिल्ली ही जाइएगा, क्योंकि एम आपका पहले से क्या है, सेट, ठीक है। तो क्या करना है, अगर वो करके लेबर किया जाए ना तो वो स्मार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। यस सर। जितने भी आईएएस कमीशंस निकालते हैं बच्चे, ठीक है, जितने भी आईएएस और कमीशन निकालते हैं या इंजीनियरिंग आईआईटी निकालते हैं या आईआईएम निकालते हैं, ठीक है, ज्यादातर उनका देखिएगा, उनका अगर आपको इंटरव्यू उनका देखिएगा तो उनके इंटरव्यू में पहले से सेटेड रहता है, वो प्लान कर लिया रहता है, ठीक है। उनका यही उनके इंटरव्यू में आएगा कि मैंने ये प्लान कर लिया था, ठीक है, अब चाहे पहले से नहीं हो, हम कहीं पढ़ने गए वहीं पे मेरा गोल एम सेट हो गया, ठीक है, या मेरे भैया ने कहा वहीं से मैंने डिटरमाइन कर लिया कि ना मुझे ये करना है, ठीक है, या मेरे घर का ये माहौल था वहीं से डिटरमाइन, कहीं से भी हो, जिन लोगों ने ये किया है उनका एम सेट हो गया है। और बहुतों लोग ऐसे भी होते हैं जो 5-5 बार 6ठी बार में वो क्वालिफाई करते हैं, उनके भी इंटरव्यू में देखिएगा, ठीक है, तो वो भी मेहनत कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका ये था कि हम मेहनत को उस डायरेक्शन तक शायद नहीं पहुंचा पा रहे थे जिसकी वजह से हम सक्सेस नहीं हो रहे थे, ठीक है, यानी उस एम को अचीव करने में कहीं ना कहीं कुछ कमी थी, ठीक है। तो ये चीज है, और इसी को लेके ये सब दिमाग में चला अचानक, तो लेबर पे हार्ड लेबर और स्मार्ट लेबर दोनों तो कंसेप्ट आ गया। ऐसा कुछ है नहीं, ये कोई डिफाइंड डेफिनेशन नहीं है, दिमागी डेफिनेशन, ठीक है, लेकिन होना वही चाहिए। सो वी शुड मेक द स्मार्ट लेबर, ठीक है, इंस्टेड ऑफ लेबर। हार्ड लेबर, ठीक है, यानी स्मार्ट में हार्ड शामिल है, बट स्मार्ट इसलिए है कि एम फिक्स करे, फोकस्ड है ज्यादा सर। हाँ, उस पे ज्यादा जोर देना। चलिए 11, रोल नंबर 11 आइए। 11 का क्वेश्चन कहाँ है जी, B2 गोलू कुमार, इनका हो गया है ना, इन्हीं से तो शुरू हुआ है। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 16 कोमल। अच्छा कोमल, फंक्शन और क्लास में क्या डिफरेंस है? पाइथन के फंक्शन और पाइथन में क्लास दोनों आपने बनाया, क्या अंतर आपको दिखता है? जिस तरह का भी अंतर दिखता है आप बता सकते हैं। हाँ जी कोमल, सिंपल एक क्वेश्चन है कि फंक्शन और क्लास में आपको कैसा अंतर दिखता है? आपने दोनों पाइथन में बनाया है, यस सर। तो दोनों में आपको कहाँ अंतर दिख रहा है, कैसे आप इसको डिफाइन कीजिएगा, बताइएगा। सर फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड को रन करता है सर। ठीक, क्लास भी ब्लॉक ऑफ कोड होता है। सर फंक्शन रिटर्न भी करता है। फंक्शन रिटर्न नहीं करता है,
फंक्शन रिटर्न करता है सर। हाँ, फंक्शन रिटर्न करता है। क्लास समझ रिटर्न लो। नहीं करता। हाँ, क्लास रिटर्न नहीं करता है। अच्छा अच्छा। अच्छा, इनकैप्सुलेशन का क्या मतलब होता है? इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन। अच्छा, स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? ऑर्गेनाइजेशन, डेटा ऑर्गेनाइजेशन। सर पाइथन में स्ट्रक्चर मतलब कि जो डेटा स्ट्रक्चर, हम सी वाला स्ट्रक्चर नहीं पूछ रहे हैं, हम एक नॉर्मल स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं। स्ट्रक्चर जिसके थ्रू हम डिफरेंट चीजों को कंबाइन करते हैं, ठीक है? वो स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर भी हो सकता है और भी कुछ हो सकता है, ठीक है? अच्छा, पाइथन में आप जो फंक्शन बनाई है और जो क्लास बनाई है, ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज आपको क्या डिफरेंस दिखता है दोनों के स्ट्रक्चर में? सर पैरामीटर्स भी हम लोग यूज करते हैं सर फंक्शन में। मेन पॉइंट पे नहीं हो तो सर एक्चुअली ये चलिए, पॉइंट इसके बारे में मेरे क्वेश्चन को कितने लोगों ने समझा है? सर हाँ बताइए, आप ही बताइए। सर जो हमारा क्लास होता है सर, वो हमको सर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है सर, डेटा सिक्योरिटी, मेथड सिक्योरिटी। जबकि जो हमारा फंक्शन होता है सर, वो उसमें हम ये काम को नहीं कर सकते हैं सर। जो हमारा क्लास है सर, उसपे हम जितने भी डेटा और जितने भी मेथड्स हैं, हाँ, जो मेरा पब्लिक डेटा और मेथड होगा वही मेरा ऑब्जेक्ट एक्सेस करेगा सर। जबकि फंक्शन में सर, अगर कोई फंक्शन मेरे कोई दूसरा फंक्शन कोई मेरे फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो पूरा का पूरा कोड उठ करके उसको आ जाएगा सर। तो यहाँ सिक्योर नहीं है मेरा कोड। ठीक है। अच्छा, तो क्या ठीक है, जो भी बात है, जैसे हम फंक्शन को कॉल करते हैं, ध्यान से समझिएगा, फंक्शन को यूज करते हैं, कॉल करते हैं, तो फंक्शन एक ऑपरेशन परफॉर्म कर देता है। जब हम क्लास को भी कॉल करते हैं, तो क्या वो भी एक ऑपरेशन परफॉर्म कर देता है? नहीं सर, क्लास के जिन मेथड्स को कॉल करते हैं सर, उस मेथड ही कॉल ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। ठीक, तो इसका मतलब, ठीक है, कि फंक्शन सिर्फ ऑपरेशन पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है? डेटा आउटसाइड भी हो सकता है, ठीक है, ओके, लेकिन क्लास ऑपरेशन के साथ साथ डेटा पे भी डिपेंडेंट होता है, क्योंकि दोनों चीज को वो एक साथ कंबाइन करता है ना, यस सर। ठीक है? तो फंक्शन भी स्ट्रक्चर है, लेकिन उसमें हम सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को कंबाइन किए हैं जो वो उस पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करे। जबकि क्लास के अंदर हम फंक्शन भी रखे और फंक्शन जिस तरह के डेटा पे काम कर सकता है, ठीक है, उस डेटा को भी रखे और दोनों को कंबाइन किए ना। आप जो क्लास बनाते हैं, क्लास टेस्ट, तो आप क्लास को कहाँ कॉल करते हैं? आप पहले क्लास से ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उस ऑब्जेक्ट के द्वारा उसके मेथड को कॉल करते हैं, तब जाके ऑपरेशन परफॉर्म होता है, यस सर। ठीक है? जबकि आप तो फंक्शन को डायरेक्ट कॉल कर लेते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है, ठीक है? चलिए, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 18 सर। हेलो सर। हाँ 18 सर। 18, 49। ठीक है। अच्छा, मॉड्यूल क्या होता है पाइथन में? मॉड्यूल मॉड्यूल वो होता है जिसमें हम बहुत सारे ऑपरेशन को डिफाइन करते हैं और उनसे आवाज नहीं आ रही है आपकी, हेलो सर। माइक को, हाँ। मॉड्यूल एक प्रकार का क्या कलेक्शन होता है जिसमें सारे बहुत सारे ऑपरेशन को जैसे ऐड सब उसको
बहुत सारे ऑपरेशन को उसमें सेव करते हैं, उसे उसे इम्प्लीमेंट करते हैं प्रोग्राम में इंपोर्ट का यूज करके। अच्छा, इंपोर्ट का यूज करके, ठीक है। तो कनेक्शन होता है, हम ऐसे बोलेंगे यस सर। कनेक्शन। नहीं, Yes, आधा बात आपका ठीक लग रहा है, इंपोर्ट करते हैं, ये करते हैं, वो सब तो ठीक लग रहा है, पर ये आप जो बोले कनेक्शन होता है, ये तो कनेक्शन मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? कनेक्शन नहीं मतलब उसको हम सेव करते हैं, बस उसका यूज उसे यहाँ यूज करते हैं सर। अच्छा, हम कहेंगे क्या मॉड्यूल को? व्हाट इज मॉड्यूल? तो हम यही बोलेंगे मॉड्यूल इज अ कनेक्शन that can be used by importing it using import keyword. Module is a collection of different type of operations. अच्छा, और लोग बाकी लोग क्या बोलेंगे? इनका तो आंसर सुन लिए, बाकी लोग क्या बोलेंगे? Module is a मॉड्यूल group of functions that can be used to perform a certain operations in a program. ग्रुप ऑफ फंक्शंस, यानी मॉड्यूल इज अ ग्रुप ऑफ फंक्शंस. कैन वी से दैट मॉड्यूल इज अ फाइल? Yes, We sir. can, sir. We can. So module is a file, module is a group of functions. ठीक है, बाकी आप ठीक बोले, लेकिन ये जो मेन बात है यही नहीं बोल पाया. बाकी इंपोर्ट करते हैं, फंक्शन का कनेक्शन होता है, हम यूज करते हैं तो वो कनेक्ट करके वहां से रन कराता है, वो सब ठीक है बात, पर आप कनेक्शन को जोड़ डाल दिए. ठीक है. कनेक्शन करता है, बिना कनेक्शन के कैसे होगा? ठीक है ना. इंपोर्ट भी बिना किए नहीं होगा. मॉड्यूल हमको यूज करना है तो इंपोर्ट करना ही होता है. ठीक है, हम जिसको यूज करते हैं वो कनेक्ट हो जाता है, वो वहां तक बात सही है, पर एक्चुअली में मॉड्यूल पूछ रहे थे कि क्या है. वो एक फाइल है, वो एक ग्रुप ऑफ फंक्शंस है. ठीक है. अच्छा, क्या मॉड्यूल में आगे एक और इसी से जानकारी वाली बात, क्या मॉड्यूल सिर्फ ग्रुप ऑफ फंक्शंस को ही कहेंगे? क्या हम उसमें क्लास डाल देंगे तो वो मॉड्यूल नहीं कहलाएगा? होगा सर, मॉड्यूल है, ऐसा मॉड्यूल है, इनबिल्ट मॉड्यूल है. मॉड्यूल होगा, बिल्कुल सही. यानी that may contain the functions as well as that may contain Classes. classes. Sir, ठीक it है. also depends upon which programming paradigm we are using. Like if we are using procedural, then we can say function, and if we are using OOPS, then we can say class. ठीक ठीक ठीक. तो दोनों है तो दोनों मिक्स करके हम यूज नहीं कर सकते हैं. बिल्कुल सर. पाइथन तो दोनों है, तो हम क्या एक ही मॉड्यूल में कुछ फंक्शंस और कुछ क्लासेस बना के नहीं रख सकते हैं? बिल्कुल सर, कर सकते हैं. रख सकते हैं. चलिए, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 32 शंकर कुमार. हाँ जी, 32 शंकर कुमार हैं कि नहीं? चलिए, 32 का इंतजार नहीं करेंगे. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Yes, sir. 32. 32 हैं. Yes, sir. अच्छा, पाइथन में आप एक क्लास के अंदर एक स्पेशल तरह का मेथड पढ़े थे जिसका नाम है कंस्ट्रक्टर. ठीक है. तो आप हमको दो चीज बताइए. पहला बताइए कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है. ठीक है, कंस्ट्रक्टर होता क्या है. और दूसरा बताइए कि कंस्ट्रक्टर किस नाम से लिखते हैं, कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होता है. बोलिए शंकर जी. जैसे कंस्ट्रक्टर क्लास और ऑब्जेक्ट में यूज होता है. सर ये बेसिकली कंस्ट्रक्टर का हम यूज करते हैं. क्या होता है क्लास में? तो होता क्या है क्लास में? तो हम डेटा भी रखते हैं, मेथड भी रखते हैं. यस सर. तो ये क्या है?
हेलो। सुन रहे हैं, पूरी आवाज आ रही है, आप बोलते जाइए। यस सर, इधर आपका वीडियो स्टक कर जा रहा सर। मेरा वीडियो तो स्टक नहीं हो रहा, तुम्हारा ही वीडियो स्टक हो रहा है। तुम्हारा ही वीडियो स्टक है ना जी? बाकी लोग को दिख रहा है जी इसका वीडियो? यस। हाँ अभी ठीक है। हाँ, बोलिए शंकर कुमार जी। यस सर, ये क्लास ऑब्जेक्ट में हम इसका यूज करते हैं और कंस्ट्रक्टर का वीडियो यूज। गायब है आपका। हाँ, कंस्ट्रक्टर होता क्या है? व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? It is a function, it is a class, it is a data. What is this? हेलो सर। हाँ शंकर जी, हेलो। आपसे जवाब नहीं आ रहा है। 32 चलिए, 33, 34, बेटा। 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42। 42 सर। चलो विनायक, तुम बताओ कंस्ट्रक्टर क्या है? Sir, constructor is a method which we use in within the class to initialize a particular value whenever an object is created. It is Okay. called whenever an object is created automatically. We don't need to call it by manually. And whenever an object is created of that particular class, a particular value will be initialized, sir. Okay. बिल्कुल सही। Constructor can be parameterized or may be non-parameterized. Non-parameter, In absolutely Python, right. sir, double underscore init double underscore parenthesis is called constructor. एकदम सही, वेरी गुड। Thank you, sir. ठीक है, और कौन है 42 के बाद? नोबडी? कोई नहीं है तो अटेंडेंस तो आपका इसी से बना देंगे। ओके, ठीक है। और अगर कुछ बच्चे बाद में अगर मतलब किसी और दिन, अगर इसमें बहुत सारे बच्चे को छूटा हुआ है, अगर वो एक और दिन बोलेंगे, कल तो नहीं कहेंगे लेकिन किसी और दिन अगर उनका रिक्वेस्ट होगा तो मैं दोबारा कुछ क्वेश्चंस कंडक्ट करके उनका मार्किंग करा सकता हूँ। ठीक है, जो बच्चे आज नहीं हैं अगर वो दोबारा बोलेंगे तो उनका एक बार और करके कंडक्ट करा सकता हूँ, लेकिन वो कल नहीं होगा, मतलब नेक्स्ट क्लास में नहीं होगा, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाई होगी। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Sir, हाँ आप बोले थे ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़ाने के लिए, तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग नेक्स्ट क्लास में सर बताइएगा तो हाँ उसके हाँ बाद। बिल्कुल बताना है। यस सर। ऑपरेटर ओवरलोडिंग बताना है, सब बताना है आपको। थ्रेडिंग जो भी कंसेप्ट है उस कंसेप्ट के सारे चीजों को आपको बता दिया जाएगा, ऐसा निश्चिंत रहिए। ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो, थ्रेडिंग हो, एक्सेप्शन सर हैंडलिंग हो। उसका ब्रीफ एक बार दिए थे सर, तो उसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिएगा, थोड़ा उसमें प्रॉब्लम था सर। कुछ नहीं है, आप ऑपरेटर्स जितने भी बने हैं ना ऑपरेटर्स, वो सब प्रिमिटिव टाइप्स के लिए बने हैं। यस सर। मतलब आप उनको नंबर पे अप्लाई कीजिए, काम करेगा। ठीक है, स्ट्रिंग पे अप्लाई कीजिए, काम करेगा। जैसे स्टार कर ही रहा है, प्लस कर ही रहा है वहां पे। लेकिन जो आपका क्लास है ना, वो एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। लेकिन सर क्लास भी तो वैल्यू होल्ड करता है, क्योंकि क्लास के अंदर डेटा होता है। तो अगर एक क्लास से हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उन ऑब्जेक्ट से हम डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा स्टोर करते हैं, तो हम चाहेंगे ना कि उन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के वैल्यू एक साथ जुड़ के किसी तीसरे ऑब्जेक्ट में अप्लाई हो जाए। यस सर। जैसे हम z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई लिखते हैं ना, तो यहाँ x भी नंबर है, y भी नंबर है, और जो z उसके वैल्यू को स्टोर कर रहा है वो भी नंबर है। वैसे ही हम x प्लस वाई लिखे जो दोनों ऑब्जेक्ट है किसी क्लास का, और उन दोनों के जोड़ का वैल्यू z होल्ड करे जो भी
जो जेड वो भी उस क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो कहता है कि यहाँ पे जो प्लस है ना वो काम नहीं करेगा, क्योंकि एक्स और वाई ये कोई प्रिमिटिव टाइप नहीं है, ये क्लास के ऑब्जेक्ट है। और क्लास के ऑब्जेक्ट पे, क्योंकि क्लास यूजर डिफाइंड टाइप है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, इसलिए इस पे प्लस काम नहीं करेगा। अगर आप इनको यूज करना है, ठीक है, तो आपको इस ऑपरेटर को दोबारा इसके लिए लिखना पड़ेगा, ओवरलोड करना पड़ेगा। ठीक है, उस प्रोग्राम में, ठीक है। तो जब भी हमारा प्रोग्राम वो रन करेगा और जब भी हम उनके साथ प्लस यूज करेंगे, तो जो हम प्लस लिखे हैं ना, वो पुराना वाला प्लस जो पहले से पाइथन में ओपेंड है कर देगा। प्रिमिटिव के लिए, उसको ओवरलोड करेगा। क्लियर? ये जो x और y बता रहे हैं उसको z में रखेंगे, तो x जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे सर उस क्लास का, तो उसी समय उसमें असाइन कर देंगे वैल्यू। जब हम ऑब्जेक्ट, सर जैसे कि x इज इक्वल्स टू मान के चल अब वो मैं बताऊंगा, ये तो टेक्निकल पार्ट हो गया, वो मैं सिखाऊंगा ना। अभी बस दिमाग में इतना रखना है कि हमको इसलिए जरूरत पड़ता है, बाकी मैं सिखा दूंगा। ओके, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, एक दो बताऊंगा, सब आप कर लीजिएगा धीरे धीरे। ओके सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।